ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे थे, देखो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो ये अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको अगर मैंने यहाँ पे सपोज आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो थ्री है, उस थ्री के जगह पे अगर मैंने जीरो पुट किया, तो इसकी पावर ही जीरो हो जाएगी ना रे। आ रहा है क्या समझ में? इसकी पावर ही जीरो हो जाएगी। यहाँ पे टू की जगह पे अगर मैंने, यहाँ पे जो टू है आपका, इस टू के जगह पे अगर मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, तो क्या होगी? इसकी पावर ही निकल, मतलब हवा टायर से हम कैसे निकालते हैं वैसे हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पावर है, तो वो पावर ही आपकी जीरो हो जाएगी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा अभी। तो इसलिए ये थर्ड वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड वाली कंडीशन क्या बोल रही है? तो थर्ड वाली कंडीशन आपको बोल रही है कि ए जो है वो नहीं होना चाहिए जीरो। आ रहा है समझ में? ओके, सो आई थिंक नाउ क्लियर, राइट? सो योर फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ए बी सी ए जो है वो सारे रियल नंबर होने चाहिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट? योर डिग्री शुड बी व्हाट? टू। ये सेकेंड कंडीशन थी आपकी। एंड द थर्ड कंडीशन इज व्हाट? ए शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब आपको अगर किसी ने भी कभी भी पूछा, so what is the necessary condition for the quadratic equation? So your answer should be, your ABC belongs to real numbers. Your D means your degree should be 2 and A should not equals to 0. ऐसे ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज क्लियर नाउ? ये क्लियर है आपका अभी? यस सर। यस सर। क्लियर क्लियर यस। है, क्लियर है, क्लियर है। सो हमने अभी एक टॉपिक फिनिश किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर क्या होगा, कैसे दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, ठीक है? तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अभी हम देखेंगे। एक मिनट ना, क्या हुआ ये? हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप बोलोगे सर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिखा दिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है। ठीक है, तो मुझे जरा बताओ जल्दी से, ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसको मैंने स्टार किया है, उसमें ए बी सी की वैल्यूज बोलो। What is the value of A, B and C? बोलो चलो। It is quadratic equation. Yes, it is quadratic equation. No problem. So what is the value of A, B and C? चलो fast. A इक्वल टू थ्री। A इक्वल टू equal to फाइव। minus इक्वल टू A फाइव। equal to minus इक्वल टू थ्री। बी minus इक्वल टू फाइव। इक्वल टू माइनस टू। minus two C minus two नियर अबाउट 60-70 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हो, आवाज इतनी थोड़ी आ रही है। हाँ, ए इज मीन्स इक्वल्स टू बाकी ऐसे ही थ्री। बैठे है कि नहीं? बी इज इक्वल्स टू फाइव एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस टू। ओके, A is equals to 3. Yes. B is equals to what? 5. And C is equals to what? माइनस minus टू। two -2। अगर आपने सिर्फ 2 बोला तो रॉन्ग है। C is equals to what? -2। उसके बाद में नेक्स्ट, इन दिस इक्वेशन A is equals to 2, B is equals to -7 and C is equals to +1। ये आपकी वैल्यूज रहेगी। चलो आ जाओ फर्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो इन फर्स्ट इक्वेशन, इफ देर इज नो कोएफिशिएंट देन विच? one वेरी गुड। अगर वन। कोएफिशिएंट नहीं है तो कौन रहेगा? 1 रहेगा। और ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज नथिंग बट योर सी। constant जो है वो आपका क्या रहेगा? सी रहेगा। क्लियर है सबके लिए? तो ये आपको क्लियर हो गया, देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके, यस। नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखे एग्जांपल्स, अभी हम देखेंगे नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मीन्स ये इक्वेशन ऐसे क्यों है? ठीक है, थोड़ा सा इधर समझो। ये क्यूब है, ये, हाँ ये ठीक है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, चलो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, व्हाई? बोलो जल्दी से। एक्स की हाईएस्ट पावर टू नहीं है। Very good. In first equation, the highest power of x is 3. So it is not quadratic equation. Correct. Next. सर उसके कंडीशंस ये नहीं हो रहे, अप्लाई नहीं हो रहे।
सेकंड कंडीशन, सेकंड का बोलो, इन सेकंड इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। हाईएस्ट पावर टू नहीं 2 नहीं है। है, टू नहीं है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्या है। हाँ बोलो 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 बोलो, पल्लवी बोल। एक्स ओके ठीक है, चलो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या हुआ है, होता है। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ है प्रॉब्लम। फर्स्ट में आपकी हाईएस्ट डिग्री हो गई है 3, इसलिए वो नहीं है। सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पे। सो इस यहाँ पे क्या हुई है, डिग्री 2 नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और थर्ड में क्या हो रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे एग्जाम्पल है वो, सीधे एग्जाम्पल इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैंने ऐसे बोला है क्या भाई, 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री है तो चलेगा, लेकिन दो दो बार 2 चलेगा क्या, 2 बार 2 चलेगा क्या, तो इसलिए ये नहीं होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन कौन सी है रे, और कौन सी कंडीशन है, सर उसकी वजह से ये नहीं वेरिएबल, हो रहा है। सर 2 वेरिएबल है वहाँ। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल्स है, और 2 वेरिएबल्स होने की वजह से ये आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्लियर है, आपने आपको समझ में आया है, ऐसे मैं समझता हूँ सबको। कितने लोगों के स्कूल में ये टॉपिक फिनिश हुआ है, कितने लोगों के स्कूल में ये टॉपिक फिनिश हुआ है, हम करके बताओ, 1 2 3। कितने लोगों के, पीछे वाले तो बच्चे बिल्कुल बैठे हैं, श्रुतिका, शिवराज, जिग्नेश, उसके बाद में ये अंकित, यशराज, सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं देखो। मैं स्क्रीनशॉट, ये आपकी स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूँ ग्रुप पे आपके पेरेंट्स को, ठीक है। चलो बहुत सारे लोगों के क्लास में नहीं हुआ है अभी तक ये टॉपिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। तो समझ में आया आपको, मैंने 2 स्लाइड लिए थे देखो, एक में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिए थे, और एक में मैंने नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, तो आपको डिफरेंस समझ में आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो स्लाइड है ये क्या है, कौन आइडेंटिफाई करेगा। पैरागोला, पैराबोला, पैराबोला, ठीक, पैराबोला है, ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन बताएगा, ये पैराबोला है, करेक्ट है। और क्या है, कौन बताएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके का ग्राफ, जीरोस 1 है सर। जीरोस 1 है, ओके, और कौन बताएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये किसने बताया, करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये ग्राफ है। अगर कौन सा इक्वेशन अगर आपने ड्रॉ कर, मतलब कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने लिया और उसका आपने ग्राफ अगर ड्रॉ किया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया, तो उस वो ग्राफ जो है आपको इस टाइप से दिखेगा। तो ये उसका ग्राफ है, ये हम डिटेल में आपको नहीं है, लेकिन जस्ट दिखना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी उसको क्या करना पड़ेगा, हमें चैप्टर यहाँ पे क्यों दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे आपको कुछ तो ऐसे, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे सपोज ऐसे, इस टाइप से, सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, और हमारे लिए काम देंगे, क्या काम देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये उनका काम होता है, बराबर है, करेक्ट है। तो आपका काम क्या है, उनका काम है इक्वेशन देना, आपका काम क्या है, इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। सो मैंने आपको उसी दिन डिस्कस किया था, देखो फर्स्ट डे हम जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उसी पॉलिनोमियल में मैंने आपको बोला था, जितनी डिग्री होगी आपकी, आपकी जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। इफ योर डिग्री, लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती होती है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है 1, तो उसके लिए सॉल्यूशन कितने रहेंगे, 1। चलो प्रूफ करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे, सपोज एक लीनियर इक्वेशन है, x+7 = 10, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद LHS = RHS होगा, बोलो। 3 3 हाँ 3 3 ना,
3 + 7 = 10। तो यहाँ पे देखो, ये जो 3 है ना, इसकी जगह पे आपने कौन सी भी दूसरी वैल्यू आप दुनिया की नहीं सकते, सिर्फ 3 ले सकते हो, तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होगा मीन्स क्या होगा, LHS = RHS होगा। LHS मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल, दोनों क्या होंगी, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला था आपको कि लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए कितने सॉल्यूशन रहेंगे, एक ही सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है, प्रूफ करके दिखाया मैंने अभी। अभी ये जो है आपका कौन सा इक्वेशन है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए कितने सॉल्यूशन रहेंगे, इसके लिए 2 सॉल्यूशन रहेंगे, दिमाग में रखो। ठीक है? आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे या 11th की एंट्रेंस एग्जाम जब कौन से स्कूल में दोगे, तो उस टाइम पे ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे। वहां पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ योर डिग्री इज टू, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ये आपको पता होगा। लेकिन वो क्वेश्चन पूछेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, सर ये तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें था ही नहीं पढ़ाई में, पढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं। तो उसकी डिग्री क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है सबके लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, आप अपना काम क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट मेथड, तो हियर वी हैव मस्ट फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड इज व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, कौन सी मेथड है आपकी, फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड मींस जैसे कि आपने कल सॉल्व किए प्रॉब्लम ऑलरेडी, तो 2x² + 7x + 10 = 0, ऐसे कुछ तो होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, जस्ट आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ले रहा हूँ इसको। ठीक है, इस टाइप का एक इक्वेशन होता है, फिर आप इसको सॉल्व करते हो, क्या करते हो, 10 के फैक्टर्स देखते हो। तो 10 के फैक्टर्स कौन से हैं कि जिसकी एडिशन 7 आनी चाहिए, 5 and 2। फिर आप क्या करते हो, 7x को आप ऐसे लिख सकते हो, 5x + 2x + 10 = 0, एंड योर फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज 7x को सिर्फ मैंने इतना लिखा। बाद में आप क्या करते हो, इनमें से कॉमन निकालते हो, तो x को ऐसे लेते हो, अंदर x बचता है, बाद में 5 लिखते हो +2, ऐसे होता है कुछ, तो कल हमने सॉल्व किया था। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो x + 5 = 0 एंड x + 2 = 0। सो x = -5 एंड x = -2, ये आपके दो सॉल्यूशन होंगे। अरे आ रहा है क्या समझ में, यस। ओके। सो इस टाइप से हम उसको सॉल्व करते हैं, और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज अवर फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है सबके लिए, ये मेथड क्लियर है सबके लिए, यस सर। ओके। तो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड, ये जो है इस मेथड को हम कौन सी मेथड बोलेंगे, फर्स्ट मेथड। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है देखो, कभी कभी ऐसे हो सकता है, थोड़ा सोचो, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे। कभी कभी ऐसे होगा, जैसे कि डेसिमल में पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका इक्वेशन है ऐसे कुछ, तो 3.7x² + 7x + 10 = 0। ठीक है, सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है कि नहीं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपके पास उस इक्वेशन के फैक्टर्स आपको नहीं मिले, तो आपको क्या करना होगा, तो उस टाइम के उसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो साइंटिस्ट लोग थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया है देखो, उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है, क्या है देखो नेक्स्ट स्लाइड, उन्होंने क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड यूज की। तो व्हाट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब ये भी मेथड जो है ना, द कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2 इंटू द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है उसका। ओके, यहाँ पे बोलते हैं उसको थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये वाली मेथड यूज की। अभी क्या हो रहा है, ये मेथड से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, मतलब कर सकते हैं हम, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, थर्ड वाली मेथड यूज की है। एक मिनट हाँ। ठीक है, हाँ ये वाली मेथड यूज की है, फार्मूला मेथड। ठीक है, ये वाली मेथड है फार्मूला मेथड। कौन सा फार्मूला, ये कौन सी फार्मूला मेथड है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0।
ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम सेकेंड मेथड है ऐसे कंसिडर करेंगे। तो इनका फार्मूला क्या बोल रहा है, तो -b प्लस और माइनस इन रूट b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ये उसका फार्मूला है। उस फार्मूला को सॉल्व करके क्या कर सकते हो आप x की दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड करने की जरूरत है क्या, दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर है सबके लिए, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना है, फार्मूला रखना है, फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड जो थी आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड के लिए कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए क्या किया है मैथमेटिशियंस ने, ये सेकेंड वाली मेथड जो है उसको इन्वेंट किया है। क्लियर है सबके लिए, यस और नो? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान में रखो, तो ये जो बनना है ना इसको ध्यान में रखो, इतना ही टर्म, इतनी ही टर्म को ध्यान में रखो, मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। और ये जो मेथड आपको मैंने दिखाई है यहाँ पे, कौन सी मेथड, ये वाली, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपको है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होती है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, जो आप एग्जाम दोगे ये वाली Yes. मेथड जो है, ये आपको एग्जाम में नहीं आती, ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। Yes, sir. एग्जाम देते हो बाहर की, उस टाइम पे ये मेथड आपको आएगी। ठीक है, और आपका कोई भाई वगैरह अगर स्टेट बोर्ड में है तो उसके लिए ये मेथड है, देखो आपके लिए नहीं है, लिमिट है मेथड। क्लियर है, तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिए। ठीक है, उसके बाद में देखो, अभी देखो हर बार क्या है, हर बार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे, ठीक है, लेकिन अभी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना, क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज एक आध क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा भी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि उसके दो सॉल्यूशंस है, इसको भी सॉल्व किया मैंने, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि इसको ये दो सॉल्यूशन है, लेकिन वो दोनों भी क्या है, सेम है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि इसके लिए सॉल्यूशन ही नहीं है। कब पता चला मुझे, ये सॉल्व करने के बाद पता चला है कि इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। ठीक है, बट ये चीज अगर मुझे पहले ही पता होगी, तो सपोज एक इक्वेशन है और उसके लिए सॉल्यूशन ही नहीं है, ये अगर मुझे पहले ही पता चला तो, ये जो है मुझे पहले ही पता चला तो इसलिए ये वाला चार्ट है, क्या दिया है देखो, रीड करो, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका रूट क्या, मतलब नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो ध्यान दो इधर, तो नेचर क्या होगा उसका, तो नेचर ये होगा कि ये b² -4ac को पहले पकड़ो, और उसकी वैल्यू देखो, ये जो b² -4ac की वैल्यू है इक्वल टू 0 आती है क्या देखो, उसके बाद में ग्रेटर देन 0 आती है क्या देखो, या फिर लेस देन 0 आती है क्या देखो, ये पहले आपको डिसाइड करना है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है, इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है, तो आप बोलोगे कि ये जो इक्वेशन है उसके लिए रियल, उसके लिए क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। क्लियर है सबके लिए, ओके। ये वाली कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन अगर वहां पे आ रही है, तो आप क्या बोल सकते हो, उसके लिए नॉट, नॉन, उसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे, रियल नंबर्स नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर हो गई तो आप क्या बोल सकते हो, उसके जो रूट है वो रियल होंगे और वो रैशनल और अनइक्वल होंगे, इतनी कंडीशन आप बता सकते हो। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या उसके लिए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ आप ये डी जो है उसको बोलते हैं डेल्टा, इस डेल्टा को अगर आपने सॉल्व किया तो आपको नेचर ऑफ रूट भी पता हो सकता है, मतलब आपको समझ में आ सकता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन है, ये आपको पता चल सकता है। क्लियर है सबके लिए, क्लियर है, तो अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया है क्या, Yes, sir. Yes, sir. ओके।
हम अभी कंक्लूड करेंगे क्लास। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लास्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट का क्या है देखो, उसके बाद में क्या है, ये सब होने के बाद, ये सब क्या हुआ, कुणाल क्या है, बोल। नेक्स्ट क्या है देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने पॉलिनोमियल में क्या किया रे, पॉलिनोमियल में सेम हमने सॉल्व किया था। देखो क्या सॉल्व किया था हमने, पॉलिनोमियल में हमने लिया था और बाद में उसमें उसको क्या किया था, उसके रूट्स आपको दिए थे। देखो डायरेक्टली आपके रूट दिए थे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको दी थी। देखो पल्लवी माइक बंद कर, माइक बंद कर बेटा, पल्लवी। सो आपको देखो पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी थी और आपने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे सॉल्व किया था। देखो मतलब रूट का यूज करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया था। सेम ये है यहाँ पे, आपको रूट्स देंगे और रूट्स का यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर है सबके लिए? तो ये वाला एक इसमें टाइप है। और उसके बाद में क्या है आपका, मेरा फेवरेट प्रॉब्लम, कौन सा आपका फेवरेट प्रॉब्लम, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो आपके, कौन, वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स होने के बाद आपका जो ये टॉपिक है, ये आपका टॉपिक फिनिश होगा। क्लियर है सबके लिए? क्लियर है क्या? आज की क्लास कैसी लगी बोलो, समझ में आया आपको सबको? Yes, sir. ओके, समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक बार। Yes, sir. I sir. Yes, sir. आया समझ में? आपका प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ, क्या हुआ, सुमित एक मिनट एक मिनट, सुन सुन सुन, सुमित सुन जरा, सुनो सुनो सभी लोग सुनो। ठीक है, टाइम कितना बचा है देखो, तो टाइम हुआ है हाँ 40, टाइम हुआ है already। आज के टाइम के बाद में हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, आप जब माइक पे बात करते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, सभी कैमरा ऑन करो। तो माइक पे जब आप बात करते हो ना, तो आप क्या करते हो पता है क्या, आप बात करने के लिए शुरू करते हो और बाद में कैमरा माइक ऑन करते हो, और बात आपकी खत्म होती है उसके पहले ही माइक बंद करते हो। तो आप जो बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता। क्लियर है? हाँ, अभी बोल सुमित, बोलो। अभी नहीं बोलूंगा, बोलो बोलो अभी। आज का क्लास का आपको अगर बोलना है तो बोलो, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ बोलो।